झारखंड में बीजेपी की हार के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार, एक फैसला पड़ गया भारी। 10 साल पहले रघुवर दास को बनाया था सीएम, अब भुगत रहे परिणाम। रघुवर दास का बनाया सीएनटी एक्ट को लेकर आदिवासियों को अभी भी गुस्सा। आदिवासी बाहुल्य सीट पर इस बार भी बीजेपी को मिली करारी हार। 2014 तक झारखंड में बीजेपी को आदिवासी और गैर आदिवासी सभी का वोट मिलता था। आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर भी पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहता था, लेकिन ये सब 2014 तक रहा। बीजेपी के अंदर आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी ठीक ठाक था। आज भी आदिवासी समुदाय के तमाम बड़े नेता बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, ये सभी आदिवासी समुदाय से आते हैं और अपने अपने क्षेत्र में इनकी जबरदस्त पकड़ भी है। लेकिन बीजेपी में आने के बाद ये लोग खुद भी चुनाव जीतने के लिए तरस रही हैं। इस बार के चुनाव में चंपाई और बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतने में भले ही कामयाब हो गए, लेकिन सीता सोरेन, चंपाई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सभी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा और सीता कोड़ा तो लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी के टिकट पर लड़कर हार चुकी हैं। जबकि इन नेताओं के बारे में कहा जाता है कि अगर ये बीजेपी की टिकट की जगह उसी सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं तो आसानी से जीत सकते हैं। तो आखिर क्यों आदिवासी समुदाय, जो झारखंड में कभी बीजेपी का वोटर हुआ करता था, जो मानता था कि झारखंड को बनाने में बीजेपी का बड़ा योगदान है, वो अचानक क्यों बीजेपी से नाराज हो गया है? और नाराज भी ऐसा हुआ है कि वो बीजेपी को अब वोट देने को ही तैयार नहीं है। 2019 और 2024 में ये ट्रेंड देखा गया। जिस सीट पर आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी ठीक ठाक है, वहां बीजेपी को हार मिली है। आदिवासी समुदाय की इसी नाराजगी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को जबरदस्त हार मिली, जबकि उसकी तरफ से काफी आक्रामक चुनाव कैंपेन चलाया गया था। हिमंता बिस्वा शर्मा को पार्टी ने मैदान में उतार दिया था। वो आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने की बात कह रहे थे, लेकिन चुनाव परिणामों से साफ हो गया कि बीजेपी का कोई दांव झारखंड में नहीं चला। तो हेमंत सोरेन ने 2014 में बनी बीजेपी की सरकार के फैसलों को बड़ा मुद्दा बना दिया और चुनाव जीत लिया। तो ऐसे क्या मुद्दे थे जिनके सहारे हेमंत ने पलटी पूरी बाजी? तो सबसे बड़ा मुद्दा तो पीएम नरेंद्र मोदी का फैसला ही था। झारखंड आदिवासी स्टेट है, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो एक नीति भी लेकर आए। जिस स्टेट में जिसकी संख्या ज्यादा थी, उस राज्य से उस समुदाय के व्यक्ति को सीएम पद नहीं दिया। हरियाणा में जाटों की आबादी ज्यादा है, सीएम पद दिया गया ओबीसी और पंजाबी समुदाय के लोगों को। पहले गुजरात में भी पटेलों की जगह वैश्य समाज से आने वाले विजय रूपाणी को सीएम बनाया था, लेकिन जब रूपाणी के चलते गुजरात ही हाथ से निकलता दिखा तो फिर पटेलों पर दांव लगाया। महाराष्ट्र में भी मराठों की जगह ब्राह्मण समुदाय की आबादी महाराष्ट्र में 1% है, उस पर दांव लगाया। दूसरे राज्यों में भी यही प्रयोग किए गए थे और झारखंड में भी गैर आदिवासी रघुवर दास को सीएम बना दिया गया, जिससे आदिवासियों के मन में गुस्सा पनपने लगा था। रघुवर दास के सीएम बनाने को बीजेपी के नेता भी नरेंद्र मोदी की बड़ी भूल बताते हैं और इसका नुकसान बीजेपी आज तक उठा रही है। तो चुनावी आंकड़े बताते हैं कि आदिवासियों का भरोसा बीजेपी पर अभी तक नहीं लौट पाया है। पहले तो पीएम मोदी ने रघुवर दास पर दांव लगाकर आदिवासियों को नाराज किया था और जो कमी रह गई थी वो कमी सीएम रहते हुए रघुवर दास ने पूरी कर दी थी। रघुवर दास ने सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिश की थी, जिसे आदिवासी समुदाय अभी तक भूला नहीं है। ये घाव चंपाई सोरेन के भाजपा में आने से भी नहीं भरा है। अब हम बात करते हैं सीएनटी एक्ट की, जिसे बीजेपी की हार की बड़ी वजह माना जा रहा है, खास तौर पर आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों पर। और इस चुनावी हार के बाद बीजेपी के नेता ही ये कह रहे हैं कि लगता है कि आदिवासियों को अभी तक रघुवर दास के सीएनटी एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में बदलाव की कोशिशें याद हैं। दरअसल नवंबर 2016 में तत्कालीन सीएम रघुवर दास सीएनटी एक्ट की धारा 46 में बदलाव का प्रस्ताव पास किया था। इस बदलाव के तहत आदिवासियों की जमीन के नेचर को बदला जा सकता था। उन्होंने राज्य में उद्योग लगाने को लेकर ऐसा किया था। हालांकि आदिवासियों के बीच मैसेज गया था कि एक्ट में बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए संशोधन हो रहा है। इस बदलाव से बिजनेसमैन जब चाहे सरकार से सीधे जमीन ले लेगा। इसका भारी विरोध हुआ, तब रघुवर सरकार को संशोधन का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। इसके बाद रघुवर दास ने सफाई देते हुए कहा था कि मैं झारखंड का विकास चाहता हूं, लेकिन जेएमएम
कांग्रेस आदिवासियों का विकास नहीं चाहते हैं। सीएनटी एक्ट में संशोधन सरकारी योजनाओं को लेकर जमीन के लिए किया जा रहा था। संशोधन में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट भी थी। इस संशोधन से किसी भी निजी संस्था या संस्थान को लाभ नहीं होने वाला था। लेकिन रघुवर दास से ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए आदिवासियों की जमीन ली जानी थी तो वो तो अभी भी ली जा सकती है। फिर सीएनटी एक्ट की जरूरत क्या थी? जाहिर सी बात है कि आदिवासियों की जमीनों को निजी कंपनियों के हाथ देने की एक कोशिश थी, जो आदिवासियों के गुस्से के आगे फेल हो गई और आदिवासियों में इसे लेकर अभी भी गुस्सा बना हुआ है। इसकी भरपाई के लिए चंपाई सोरेन को बीजेपी में लाया गया था। आदिवासियों को खुलकर मैसेज दिया गया था कि इस बार सीएम आदिवासी ही बनाया जाएगा, लेकिन आदिवासी सीएम का नाम घोषित नहीं किया गया, जिस कारण से आदिवासी बीजेपी के पास लौटा भी नहीं। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के पहले तक भाजपा आदिवासी रिजर्व सीटों पर ठीक ठाक प्रदर्शन करती थी, लेकिन 2014 में किए गए प्रयोग से पार्टी को बड़ा धक्का लगा है। पहले रघुवर दास को सीएम बनाया और रघुवर दास ने सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिश की, जिसने आदिवासियों के मन में गुस्सा भर दिया। 2014 के चुनाव से पहले की बात करें तो 2009 में भाजपा 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से 9, 2014 में 11 सीटें जीती थी। ये आंकड़ा 2019 में घटकर 2 पर आ गया और इस बार यानी 2024 में 1 पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी झारखंड की सभी आदिवासी आरक्षित सीटें पर बीजेपी हार गई थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने दूसरे दलों से लाकर आदिवासी चेहरे तो भर लिए, लेकिन ज्यादातर आदिवासी चेहरे सामान्य वर्ग की सीटों पर चुनाव लड़े। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ा। इससे वोटरों में गलत मैसेज गया। आदिवासी बीजेपी से जुड़ाव नहीं महसूस कर पाए। बीजेपी से दूसरी गलती ये हुई कि बाहरी नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ ज्यादा ही आक्रामक रहे। हेमंत को जेल भेजना भी आदिवासी वोटरों को नाराज कर गया। चुनाव के पहले सेंट्रल एजेंसियों की रेड से लोगों के बीच मैसेज गया कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है। साफ है, बीजेपी ने हेमंत के खिलाफ जो भी रणनीति अपनाई, हेमंत ने उसे अपने फायदे में बदल दिया, जिसमें खास भूमिका निभाई कल्पना सोरेन ने। उन्होंने हर मंच से जाकर हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई साजिश के बारे में बात की और जनता को बताया कि कैसे उनके दादा को जेल में डाला गया है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन लगातार ये प्रचार करते रहे कि बीजेपी आदिवासियों से नफरत करती है। वो उन्हें आदिवासी नहीं जंगली मानती है, बनवासी कहती है और बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो आदिवासियों ने उनके जंगल छीन लिए जाएंगे। हेमंत के प्रचार का जवाब बीजेपी नहीं दे पाई और उसका परिणाम सामने है। जब बीजेपी के पास ना तो आजसू का साथ था, ना ही बाबूलाल मरांडी उसके पास थे, ना ही मधु कोड़ा और चंपाई सोरेन जैसे कद्दावर नेता उसके साथ थे। उस समय बीजेपी ने झारखंड में 25 सीट जीत ली थी, लेकिन जब बीजेपी ने आदिवासी दिग्गजों की फौज को जोड़ लिया तो उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।